लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां अब होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरु कर रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद में आरती होगी। आरती होने के बाद लालदा की सरकार की वंदना होगी। रोज आप अपने घर पे आरती करने के बाद लालदा की सरकार की वंदना करें, जो लालदा की सरकार गुरुदेव ने खुद ने लिखी है और बहुत ही अद्भुत है, जो आपको अभी आरती के बाद सुनाई जाएगी। आप भक्ति रस यूट्यूब चैनल पे जाके देखें लालदा की सरकार की वंदना, जो रोज आप सुबह आरती होने के बाद आप अपने घर में चलाएं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे और उनके बाद में आरती होगी। आरती होने के बाद लालदा के सरकार की वंदना होगी, जो वंदना यूट्यूब चैनल पर नहीं आई है, लालदा की सरकार गुरुदेव ने खुद ने लिखी है। बहुत ही अद्भुत है। आप सुबह सुबह आरती होने के बाद वंदना अपने घर में जरूर चलाएं, अपने मोबाइल में जरूर चलाएं। बहुत ही अद्भुत वंदना है। वह वंदना अभी आरती के बाद में चलाई जाएगी। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकार लगाएंगे। बोले लालदा के सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का लालदा की सरकार के दरबार में स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी को आशीर्वाद दें, सभी मातृशक्ति का संकल्प पूरा हो, सबका मंगल हो। देखिए, जो लाइव से जुड़े हैं उनको लगातार
प्रवचन के माध्यम से धाम के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती है। लेकिन जो लाइव से नहीं जुड़े हैं वो आज लाइव को ज्वाइन करें। शुक्रवार, शनिवार, रविवार 6:15 बजे से लाइव का प्रसारण होता है 6:30 बजे के आसपास। आज थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गए, तो लाइव से जुड़ने से आपको वो सारी जानकारियाँ मिलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, जो पहली बार आज धाम पर पधारे हैं, सर्वप्रथम उनके लिए जो गाइडलाइन है, जानकारी है, वो यही होती है कि सर्वप्रथम काउंटर से पर्चा भरवाएं और पर्चे में आपका नाम, पता, एड्रेस के साथ साथ आपके पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो कैसे रहता है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो सही लिखवाएं। पिछले महीने का या वर्तमान स्थिति पीरियड की वो आपको सही लिखवाना ज़रूरी है। अगर मेडिसिन से पीरियड आते हैं तो वैसा लिखवाएं, या आपका फ्लो लो रहता है, मीडियम या हेवी रहता है, जैसा भी आपके पीरियड की साइकिल है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मेडिसिन से आता है, या दवा लें तभी आता, नहीं आता, ऐसी जैसी भी आपकी स्थिति है वो उसमें पर्चे में आप लिखवाएं। किन्हीं किन्हीं बहनों को पीरियड मेडिसिन से ही आता है और मेडिसिन से ही रुकता है। ऐसी स्थिति हो तो भी आप पर्चे में ज़रूर ये चीज़ लिखवाएं कि मेरे को ऐसी स्थिति है। पुरुषों में जीरो स्पर्म, नील स्पर्म, लो स्पर्म या मोटिलिटी कम होना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो भी आपको लगता है या जो भी आपकी जानकारी में है वो प्रॉब्लम पर्चे में एक कोने में पुरुषों के लिए भी एक कोष्ठक बना हुआ है, उसमें आप लिखवा सकते हैं आपकी परेशानी। उसके बाद आपका आहार जो लिखा जाएगा वो 4 से 5 जगह चेक होगा, मेरे द्वारा भी चेक होता है पर्चा। तो आपको सबसे मुख्य ध्यान आपकी समस्याएं सही लिखवानी। ये आपका प्रार्थना पत्र है, ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपका लालदागी सरकार को निवेदन पत्र है। यहाँ पर्चा बनाने के बाद आपके अंदर पूरी तरह सकारात्मक भाव आना चाहिए कि आहार भी लेके जाऊंगी और लाइव से जुड़ूंगी, वो सारे नियम फॉलो करूंगी जो लाइव में बताए जाते हैं, और आरती करूंगी प्रभु की, और जल्द ही मैं आशीर्वाद के रूप में, बच्चे के रूप में मेरा कुल का दीपक जलेगा और मेरा संकल्प पूरा होगा। ऐसा भाव होना चाहिए। और आपको आहार समझने के लिए वीडियो के माध्यम से भी और लाइव के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आप जब आहार लेके जाओ तो उसको अच्छे से समझ के जाओ। स्टार्टिंग में थोड़ी मात्रा से शुरू किया जाता है, फिर आपको 1 चम्मच तक लेना होता है। तो वो सारी जानकारी आपको संडे को वैसे लाइव के माध्यम से, संडे का लाइव जो रहता है उसमें आहार के बारे में जानकारियाँ दी जाती है। बड़ा अद्भुत है कि आप लालदागी सरकार की आरती करने मात्र से, पूरे हृदय से, उत्तम भाव से आपको आरती करनी होती है, और आरती करने से और लगातार जुड़े रहने से कुछ ही समय बाद आपका ऐसा रिजल्ट आएगा जो आपने सोचा नहीं कि ऐसा इतनी आसानी से हो जाएगा। बहुत सरल है। आरती के साथ सुबह के समय में एक वंदना और आई है जो आज शुरुआत है उसकी, तो उसको भी सुने और प्रभु से प्रार्थना करें। आप जैसे तस्वीर सामने लगा के दीपक जलाएं और संकल्प करें। सभी बहनों के लिए एक बहुत अच्छा, हमने एक प्रभु को ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए और आपका रिजल्ट आने के लिए एक तरीका हम हमेशा बताते हैं कि पीरियड आने की साइकिल से 2 से 3 दिन पहले, साइकिल की डेट से 2 से 3 दिन पहले आपको एक अखंड दीपक जलाना है और संकल्प लेना है कि प्रभु जिस प्रकार से ये दीपक जल रहा है उसी प्रकार से इस महीने मेरे कुल का दीपक, मेरे गर्भ में पॉजिटिव रिजल्ट बने, और मैं चेक करूं तो 2 लाइन आए,
ऐसा संकल्प करते हुए आपको लास्ट के दिन में अखंड दीपक जलाना है। अगर ऐसा करते हुए आपका पॉजिटिव आ गया है तो उस दीपक को कुछ दिन और अखंड जलने दे जब तक हार्ट बीट नहीं आए। हार्ट बीट आने के बाद आपको उसको बुझा देना है और शाम सुबह जब भी वक्त मिले आप आरती करें तब जला सकते हैं। ऐसा बार बार हर महीने तैयारी करनी चाहिए। आपको हर महीने संकल्प के साथ एक सकारात्मकता के साथ तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ आपको खाने पीने से लेकर सारी चीज़ें जो लाइव के माध्यम से आपको बराबर मिलती रहती है। जितना आप पूर्ण हृदय से, जितना आप समय आपका दूसरी चीज़ों में मोबाइल में देखने में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय लाल धागे सरकार के वीडियो, आरती, संध्या वंदना, प्रार्थना और सुबह की आरती वंदना, ये सारा देखें, सुने और उसमें ही आप कमेंट करें। कमेंट करके प्रभु से प्रार्थना करें। इसके अलावा आपका पॉजिटिव आ गया तो भी उसमें लिखे कि मेरा इतने दिन आहार लिया या संकल्प लिया या प्रार्थना की, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने के बाद आपको जैसे ही आपका पॉजिटिव समय निकालकर जब भी आपको टिकट मिले धाम पर आए और प्रभु का शुक्रिया अदा करें। जिनके बच्चे हो गए वो भी वक्त निकाल के जब भी वक्त मिले एक बार बच्चे को धाम पर लाए और आशीर्वाद दिलाए इस दरबार में लाकर, और फिर आपका धागा जो भी है वो यहाँ उतार के और फिर आप वापस जा पाएंगे। यहाँ पे भोजन व्यवस्था निःशुल्क रहती है, रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, सोने की और लेट बात वगैरह सब निःशुल्क है। आपको सुविधाएं और भी अच्छी की जा रही है आपके लिए, तो उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप जब भी आओ तो यहाँ आरती में या संध्या वंदना में रुक के जरूर जाएं। कुछ घंटे कुछ समय निकाल के आए ताकि आपको यहाँ से जो आपको आशीर्वाद मिलना है, प्रभु का मैसेज, उनका यहाँ पर रहने से आशीर्वाद आपको कभी भी किसी भी वक्त मिल सकता है। इसलिए कुछ घंटे यहाँ रुके और बार बार प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपके धाम आई हूँ और मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ऐसा आपका पूर्ण भाव से संकल्प होना चाहिए और ऐसा करेंगे तो निस्संदेह कुछ ही समय बाद आपको वो आशीर्वाद आने वाला है जिसका आपको वर्षों से इंतजार है। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। उनमें से देखिए बड़े आशीर्वाद है। किरण इंद्रजीत गोरखपुर यूपी से, आपको शुगर, थायराइड और थायराइड की टेबलेट चलती है, शुगर है, पीरियड के फ्लो कम है, एक बार आहार लेके गई और बड़ा आशीर्वाद है। 26 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कितना अद्भुत है देखो, एक सिंगल पानी वाला आहार था, दोनों को, हस्बैंड को दूध वाला और इनको केवल पानी वाला, और आपने प्रार्थना की है प्रभु की आरती करें और बहुत लंबा सफ़र हो जाता है 26 साल, और अगर ये आ सकता है तो आप में से कोई नहीं रहने वाला, ये निश्चित है। बस आपको पूर्ण भाव से, पूर्ण हृदय से प्रभु में पूर्ण भरोसा होना चाहिए कि इस दरबार से हम खाली जाने वाले नहीं हैं, हमको आशीर्वाद आना ही है। रुका हुआ है तो हर महीने तैयारी करें, फिर से तैयारी करें और खान पीन से लेकर सारी चीज़ें जो बताते हैं वो सब फॉलो करें। एक और आशीर्वाद, सविता दुर्गाराम सांचोर झालोर, ट्यूब ब्लॉक थी और एक महीने का आहार लेके गई और देखिए पहली बार 12 साल बाद पॉजिटिव है। मार्च में आए थे, उसके बाद 2-3 महीने आहार चला होगा लेकिन जुड़े रहे और अब जाके आपको आशीर्वाद हुआ है। तो किसी का रुका भी हुआ है तो आप तैयारी जारी रखें, लाइव को पकड़ के रखें, प्रवचन को फॉलो करें, निस्संदेह आपको आने वाले कुछ समय में आशीर्वाद हो जाएगा। एक और सुनीता रमेश महाराजगंज यूपी से है, यूट्रस के 2 भाग बताए हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चा लगना बहुत कठिन होता है, लेकिन आप एक बार आहार लेके गई और पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। देखिए यूट्रस के 2 भाग होते हैं, वहाँ
बहुत कठिन होता है बच्चा लगना, लेकिन आशीर्वाद आ गया है और पहली बार 10 साल बाद पॉजिटिव है। एक और हमारे बीच कुमारी सरिता रंजित कुमार सरसाराम बिहार से है। ट्यूब ब्लॉक और गांठों का ऑपरेशन भी करवाए, एक बार आए थे धाम पर और 8 साल बाद पॉजिटिव है। ज्योति वीरेंद्र सिंह आगरा यूपी से, आपको यूट्रस में इन्फेक्शन, ट्यूब ब्लॉक और मिसकैरेज ऐसी शिकायतें एक बार आई थी और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। वर्षा कमल किशोर फिरोजाबाद यूपी से है, ओवरी में सिस्ट बताए और एक बार आई थी धाम पर, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूबी नवीन कुमार पलवल झारखंड से है। देखिए ये बड़ा चैलेंजिंग होता है, पीसीओडी है, हार्मोन अनबैलेंस है, अंडे नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, मोटिलिटी कम है और थायराइड भी है। पीरियड आपके 3 से 4 महीने में आते हैं। यहाँ से देखिए 1 महीने का आहार लेके गई, 3 टाइम था, सुबह दोपहर शाम, 17-10 को लेके गई थी और पहली बार आशीर्वाद आ गया है। 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब पीरियड नहीं आता, उनको 3 टाइम आहार दिया जाता है और आरती दीपक संकल्प लेती है और पॉजिटिव आ जाता है। 2 महीना पॉजिटिव है, अद्भुत है। एक और आशीर्वाद हमारे बीच पुष्पा महेंद्र कुमार अयोध्या यूपी से, ट्यूब ब्लॉक और लो स्पर्म ऐसी प्रॉब्लम बताई, 1 महीने का आहार लेके गई और 4 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव है। नेहा कन्हैया गुप्ता सीवान बिहार से, आपको ओवरी में सिस्ट, पीसीओडी, पीरियड दवा लेने पर, मेडिसिन लेने पर ही पीरियड आते हैं, पीरियड का फ्लो कम है। 1 महीने का आहार ले गई, 3 टाइम लिया था और जून में ले गई थी, पहली बार 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू गोपाल राम नागौर राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते और एक बार आहार लेके ही 8 साल बाद पॉजिटिव है। किरण विनय यादव सिवान बिहार से, आपको लो स्पर्म की प्रॉब्लम, 1 महीने का आहार लेके ही 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अनीता धर्मेंद्र कोटा राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, पीरियड के फ्लो कम, आपने घर से ही दीपक आरती किए और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका कैलाश बलिया यूपी से है, आपको भी मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, आप 2 महीने से संकल्प कर रहे थे और 7 वर्ष बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट। प्रियंका लक्ष्मण कुमार पटना बिहार से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, अप्रैल से दीपक आरती शुरू करती है और आपको इस बार बच्चा ठीक है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दीपमाला राहुल सुल्तानपुर यूपी से, आपको सितंबर से दीपक आरती शुरू करती है, ट्यूब सही नहीं बताई, अंडे सही नहीं बन रहे थे और 5.5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। गुड़िया छोटेलाल हजारीबाग झारखंड से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, घर से ही आपने संकल्प किया और 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूपा रोशन कुमार पटना बिहार से, आप 14 नवंबर से दीपक आरती करती है, आपको स्पर्म काउंट लो थे और घर बैठे ही पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लास्ट है धनमन कपिल चौहान आजमगढ़ यूपी से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, जुलाई से दीपक आरती करती है और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। हमारे बीच दिन भर वो बहनें आती रहेगी जिनको आशीर्वाद हुआ, उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे और जिनका संकल्प से या आहार लेते हुए जैसे भी उनको आशीर्वाद हुआ वो आपके बीच होंगी और वो लाल दागी सरकार का शुक्रिया अदा करने आती रहेगी। तो आपका भी जिसका भी रिजल्ट आए कमेंट में लिखें, शुक्रिया अदा करें, प्रभु का धन्यवाद करें और घर में दीपक जरूर जलाएं, आरती करें, एक टाइम तो करें ही करें, जब भी वक्त निकाल के सुबह जल्दी उठें और प्रभु से प्रार्थना करते हुए मांगे झोली फैलाकर कि प्रभु दया कीजिए, हे लाल दागी सरकार, हे शिव के 5वें रुद्र,
मेरे ऊपर कृपा कीजिए, चाहे मेरे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा हो, चाहे मेरा कोक बंधन हो, चाहे मेरा तंत्र मंत्र हो, चाहे मेरे ऊपर बुरे सपने आना हो, चाहे मिसकैरेज की शिकायतें हो, चाहे यानी कोई भी कारण है प्रभु आप जानो। मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे मेरा कुल का दीपक जलाओ। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत ताने सुन लिए, अब आपकी शरण में हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा संकल्प पूरा कीजिए। ऐसा पूर्ण भाव से प्रभु से मांगते हुए प्रार्थना करिए। अगला महीना आशीर्वाद आने का है, ऐसा मान के आप तैयारी करें। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
पुकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल राग सरकार भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के, गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के, गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जला